वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं क्लास 10 की यूनिट नंबर 15 एक पोएम है अपॉर्चुनिटी, इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन आपके सामने पेश करूंगा। अपॉर्चुनिटी मींस मौका या चांस। तो चलते हैं इसकी रीडिंग की तरफ। रीडिंग में सबसे पहले प्री रीडिंग में क्वेश्चन है, लुक एट द टाइटल ऑफ द पोएम एंड प्रिडिक्ट व्हाट द पोएम इज़ अबाउट। जो है इसके टाइटल को देखें पोएम के और पेशन गोई करें कि ये नज़म किसके मतलब है। तो इसके टाइटल से हमें पता चलता है कि ये नज़म जो है होप एंड न्यू बिगिनिंग्स, हमें उम्मीद दिलाती है और नई शुरुआत के मतलब है। शायर कहता है लेट गो ऑफ पास्ट मिस्टेक्स, अपनी माजी की गलतियों से आगे बढ़ो, मतलब उनको छोड़ दो, भूल जाओ। एंड लुक फॉरवर्ड फॉर ब्राइटर फ्यूचर, और जो तुम्हारा रोशन मुस्तकबल है उसकी तरफ तवज्जो दो। फर्स्ट स्टेंजा है, दे डू मी रॉन्ग, वो मुझे गलत समझते हैं या मेरे साथ गलत करते हैं। हु से आई कम नो मोर, जो ये कहते हैं मैं दोबारा नहीं आती या फिर नहीं आती। जो लोग कहते हैं कि मौका एक ही मरतबा आता है तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई जो है इससे मुराद हम अपॉर्चुनिटी लेंगे क्योंकि इसको पर्सानिफाइड किया गया है। पर्सानिफाइड वो चीज़ होती है जिसको किसी इंसान की खूबी दे दी जाती है, क्वालिटी दे दी जाती है। ये बातें करना, दस्तक देना, ये सारी क्वालिटियाँ इंसान की हैं, तो हमने अपॉर्चुनिटी को दे दी हैं। When once I knock and fail to find you in, जब एक मरतबा मैं दस्तक देती हूँ और फेल होती हूँ, नाकाम होती हूँ, टू फाइंड, तुम्हें पाने में, अंदर। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप दरवाजे के अंदर हैं और मैंने दस्तक दी, अपॉर्चुनिटी कहती है, और आप अंदर मौजूद नहीं थे, तो लोग सोचते हैं कि मैं वहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन फॉर एवरी डे, क्योंकि हर रोज़, आई स्टैंड आउटसाइड, मैं जो है बाहर खड़ी होती हूँ, यूर डोर, तुम्हारे दरवाजे के। एंड बिड यू वेक, और हुक्म देती हूँ तुम्हें जागने का, एंड राइज, और उठने का, ऊपर बढ़ने का, टू फाइट, फाइट का मतलब ऐसे लड़ाई करना है, लेकिन इसका पोशीदा मतलब पोएम में क्या है, जदोजहद करने के लिए, एंड विन, और जीतने के लिए। तो वो लोग जो सिर्फ ये समझते हैं कि मैंने एक मरतबा तुम्हारे पास आई, दस्तक दी, लेकिन तुम वहाँ मौजूद नहीं थे और मैं वापस नहीं आऊँगी, तो वो बिल्कुल गलत समझते हैं। मैं हर रोज़ आती हूँ और हर वक्त मौजूद होती हूँ, सिर्फ आप लोगों ने क्या करना होता है, मुझे ढूंढना है और उसको अवेल करना होता है। अगर यहाँ पे राइमिंग स्कीम की बात करें तो पहली जो लाइन है उसके आखिर में मोर आया है, उसको मैंने ए का लफ्ज़ दिया है। फिर इन बी का डोर, डोर और मोर आपस में राइम होते हैं, उसको भी मैंने ए का लफ्ज़ दिया है। विन और इन राइम होते हैं, इसको बी का लफ्ज़ दिया है। ए बी इसकी राइमिंग स्कीम है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ फिगर ऑफ स्पीच भी इस्तेमाल हुई हैं, जैसे पहली लाइन में रॉन्ग हु, दोनों डब्ल्यू से लफ्ज़ स्टार्ट हुए हैं, ये एलिट्रेशन है। इसी तरह आई नॉक, मैं दस्तक देती हूँ, ये पर्सानिफिकेशन है। ठीक है, दस्तक देना इंसान का काम है जो कि हमने अपॉर्चुनिटी को दे दिया है। उसी तरह फेल टू फाइंड, ये दोनों भी एफ से स्टार्ट हुए हैं, ये भी एलिट्रेशन है। तीसरी लाइन में आई स्टैंड आउटसाइड, मैं खड़ी होती हूँ बाहर, खड़ा होना भी किसका काम है, इंसान का, ये भी हमने अपॉर्चुनिटी को दिया है, तो ये भी पर्सानिफिकेशन है। ठीक है, सेकंड स्टेंजा है, वेल नॉट फॉर प्रेशियस चांसेस पास्ट अवे। वेल कहते हैं रोना पीटना या आओ फरियाद करना, तो रो या पीटो मत, फॉर प्रेशियस चांसेस, उन जो कीमती मौके थे, पास्ट अवे जो गुजर चुके हैं। ठीक है, जो कीमती मौके तुम्हारे पास आए और गुजर चुके हैं तो उन पे मातम मत करो, उन पे रो मत। वीप नॉट फॉर गोल्डन एजेस ऑन द वेन, वो जो सुनहरी दौर हैं जिनको जवाल आ गया है, मतलब अब वो नहीं रहे, तो उन पे आंसू मत बहाओ, जो चला गया वो चला गया है। वीप कहते हैं आंसू बहाना। ईच नाइट, हर रात, आई बर्न द रिकॉर्ड्स ऑफ द डे, मैं जलाती हूँ जो दिन के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको। ठीक है, जो रिकॉर्ड जो कुछ तुम दिन को करते हो तो वो मैं रात को जला देती हूँ। नई सुबह, नया आगाज़ होता है। एट सनराइज, जब सूरज तुलू होता है। एवरी सोल इज़ बॉर्न अगेन, हर रूह जो है वो दोबारा पैदा होती है, मतलब तुम्हें दोबारा मौका दिया जाता है कि तुम अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करो। पिछला जो दौर था, पिछले जो तुम्हारे मौके थे उनको भूल जाओ, उन पे मातम ना करो, उन पे रो पीटो मत। राइमिंग स्कीम की बात करें तो पहले लाइन के आखिर में अवे आया है, ए का लफ्ज़ मैंने दिया है, फिर वेन, बी का, फिर डे, ए का, क्योंकि डे और अवे राइम होते हैं और वैन और अगेन राइम होते हैं, तो दोनों को बी बी, तो राइमिंग स्कीम ए बी। अगर यहाँ पे देखें तो आई बर्न दी रिकॉर्ड्स, ये मैं जलाती हूँ रिकॉर्ड्स को, यहाँ भी पर्सानिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि जलाना किसका काम है, इंसान का, जो कि अपॉर्चुनिटी को हमने दिया है। उसके बाद थर्ड स्टेंजा है, इसमें काफ़ी अरकेक वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। अरकेक वर्ड्स कैसे अल्फाज होते हैं, मतरूका अल्फाज। ठीक है, जो ओल्ड फैशन वर्ड्स हैं, पुरानी इंग्लिश में इस्तेमाल होते थे, अब इनके अल्टरनेटिव
वर्ड्स यूज़ होते हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूंगा, जैसे दोस्त जिसका मतलब है डू या डज, ठीक है, यहाँ डू मतलब है डू, तो का मतलब है यू तुम, बिहोल्ड जिसका मतलब है सोचते हो या देखते हो, थाए भी आर्केक वर्ड है जिसका मतलब है यूअर, लास्ट यूथ गुजरी जवानी, ऑल अगेंस्ट उसको दहशत ज़्यादा, ठीक है, या बरहम हो या शॉक डोज के ऊपर या गमज़दा हो, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, क्या तुम जो है अपनी गुजरी जवानी पे दहशत ज़दा हो या उसको दहशत ज़दा समझते हो। दोस्त रील फ्राम राइटियस रेट्रीब्यूशंस ब्लो, दोस्त के यहाँ का भी मतलब है डू, रील का मतलब है लड़खड़ाना, फ्राम राइटियस, राइटियस कहते हैं जो नेक या अच्छे काम होते हैं, रेट्रीब्यूशन सज़ा, ब्लो एक्शंस, क्या तुम्हें जो तुमने अच्छे काम किए हैं या नेक काम किए हैं उनके बदले में तुम्हें सज़ा मिली है। अच्छा कि तुमने अच्छे काम किए थे लेकिन क्या उनके बदले में तुम्हें सज़ा मिली है। देन टर्न फ्रॉम ब्लॉटेड आर्काइव्स ऑफ द पास्ट, तो फिर जो है मुड़ आओ अपने दागदार जो माजी की गलतियां थी, जो नदामतें थी, रिग्रेट्स थी, उनसे वापस आ जाओ, उनसे मुड़ जाओ। एंड फाइंड द फ्यूचर्स पेजेस, और तलाश करो जो मुस्तकबिल के सफ़हात हैं, मतलब जो आने वाले दिन हैं मुस्तकबिल में, उनको वाइट एज स्नो, सफ़ेद जैसे कि बर्फ़ होती है, जिस तरह बर्फ़ सफ़ेद होती है उस तरह अपने तुम पाओगे मुस्तकबिल के सफ़ात को, मुस्तकबिल की ज़िंदगी को, अपने दागदार माजी से मुड़ जाओ। वाइट एज स्नो एक सिमिली का इस्तेमाल हुआ है तशबीह का, इसका मतलब क्या, क्लीन एंड फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़, के बिल्कुल तुम्हारा मुस्तकबिल साफ़ है और इम्कानात से भरा हुआ है। ठीक है, इस स्टेंजा में यही कहा जा रहा है कि अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारा माजी जो था वो बड़ा दहशत ज़दा था और जो तुमने अच्छे काम किए उनके बदले में भी तुम्हें सज़ा मिली, ये मतलब कि उनके बदले में भी तुम्हें लोगों ने नुकसान पहुंचाया, तो फिर उस दागदार माजी से निकल आओ और अपने मुस्तकबिल को जो सफ़ात हैं उनको तलाश करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल साफ़ हैं और इम्कानात से भरे हुए हैं। अगर राइमिंग स्कीम की बात करें तो अगेस्ट और पास्ट, अगास्ट और पास्ट ये राइम होती हैं ए, फिर ब्लो और स्नो ये राइम होती हैं बी, तो राइमिंग स्कीम है इसकी ए बी। नेक्स्ट है आर्ट द अ मॉर्नर, ठीक है, आर्ट का मतलब है आर, ये भी आर्केक वर्ड है, द यू, आर यू अ मॉर्नर, मॉर्न कहते हैं मातम करना, गम करना, आर यू अ मॉर्नर, क्या तुम मातम करने वाले हो, क्या तुम गम करने वाले हो। राउज थी फ्रॉम थाई स्पेल, राउज कहते हैं जागना, मतलब वेक अप, तो फिर क्या हो, तुम जाग जाओ या जागो इस शहर से। स्पेल कहते हैं शहर, जो जादू होता है, तो अपना ये जिस जादू में तुम गुम हो इस जादू से बाहर निकल आओ या जादू से जाग जाओ। आर्ट द अ सिनर, आर यू अ सिनर, क्या तुम गुनहगार हो। सिंस मे बी फॉरगिवन, गुनाह जो है माफ़ हो सकते हैं। ईच मॉर्निंग गिव्स थी विंग्स थी यू, हर सुबह जो है वो देती है तुम्हें विंग्स पर, टू फ्ली फ्रॉम हेल, फ्ली एक वर्ब है जिसका मतलब है escape, फरार होना, तो हर सुबह जो है तुम्हें पर देती है जहन्नम से फरार होने के लिए, जहन्नम से भागने के लिए। तो हेल जो है मेटाफर है, एक मेटाफर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है ट्रबल्स, मुश्किलात या परेशानियाँ। तो विंग्स भी मेटाफर है जिसका मतलब है चांस, तो हर सुबह जो है तुम्हें मौका देती है इन परेशानियों से भागने का, छुटकारा हासिल करने का। ईच नाइट हर रात, अ स्टार टू गाइड एक सितारा तुम्हारी रहनुमाई करता है, तुम्हारी क़यादत करता है, तुम्हें रास्ता दिखाता है। थाई फीट टू हेवन, तुम्हारे किसको, पाँव को जन्नत की तरफ लेके जाने के लिए, ठीक है, तो मतलब कि सितारा तुम्हारी रहनुमाई करता है तुम्हारे पाँव को जन्नत की तरफ ले जाने के लिए। जहन्नम से निकाल के जन्नत की तरफ ले जाने से मुराद परेशानियों से निकाल के एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ लेके जाने के लिए। यहाँ भी हेवन मेटाफर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब क्या है, बेटर लाइफ, बेहतर ज़िंदगी। ठीक है, फ्ली जैसे मैंने आपको बता दिया एक वर्ब है जिसका मतलब है फरार होना, भागना, जिसकी सेकंड फॉर्म क्या है, फ्लेड। राइमिंग स्कीम की बात करें तो स्पेल और हेल राइम होते हैं ए, फिर फॉरगिवन और हेवन बी, तो राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी। अच्छा, फिफ्थ स्टेंजा है लाफ लाइक अ बॉय, हंसो या मुस्कुराओ किसकी तरह, बच्चे की तरह, ये एक सिमिली का इस्तेमाल हुआ है तशबीह का, बच्चे की तरह हंसो एट स्प्लेंडर्स, उन ग्लोरीज पे, उन शान और शौकत पे, दैट हैव स्पेड जो गुजर चुकी हैं। स्पेड जो है वो स्पीड की सेकंड फॉर्म भी स्पेड ही होती है और थर्ड फॉर्म भी स्पेड होती है, वैसे यहाँ पे थर्ड फॉर्म है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो वो शान और शौकत जो ग्लोरीज गुजर चुकी हैं
उनके ऊपर जो है एक बच्चे की तरह हँसो, क्योंकि वो तो अब चली गई हैं। टू वैनिश तो उन पे मातम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। टू वैनिश्ड जॉयज़ वो जो पास्ट प्लेयर्स थे, वैनिश्ड जॉयज़ जो खुशियाँ जो माज़ी की थी, तो वो जो पास्ट प्लेयर्स हैं, माज़ी की खुशियाँ, उनके ऊपर क्या हो जाओ? बी ब्लाइंड अंधे हो जाओ, एंड डेफ और बहरे हो जाओ, एंड डम्ब और गूंगे हो जाओ। ठीक है? तो मतलब कि जो माज़ी की गलतियाँ गुज़र चुकी हैं, जो तुम्हारी खुशियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो ऐसा समझो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में आई ही नहीं थी। गूंगे, बहरे, अंधे हो जाओ। जिसका मतलब क्या? उनको इग्नोर करो एंड फॉरगेट और भूल जाओ। ठीक है? उनको नज़रअंदाज करो और भूल जाओ। माई जजमेंट्स मेरे फैसले सील मोहर लगा देते हैं द डेड पास्ट मेरी जो माजी की गलतियां हैं या मेरा बुरा माजी जो है गुजरा हुआ माजी विद इट्स डेड उसको डेड के तौर पे मतलब मोहर लगा देते हैं कि मेरा माजी जो है वो दफन हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। बट नेवर बॉइंड अ मोमेंट येट टू कम लेकिन जो है वो कभी भी नहीं रोकते उस लम्हे को जिसने अभी आना है। तो मेरे जो फ़ैसले हैं वो मोहर लगा देते हैं कि मेरा माज़ी जो चला गया उसको दफ़ना के जो आने वाले लम्हात हैं उनसे कभी भी किसी चीज़ को रोकते नहीं हैं। ठीक है? तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो स्पेड और डेड ये राइम होते हैं ए फिर डम और कम ये राइम होते हैं बी। तो ए बी इसकी राइमिंग स्कीम है। ये डम देखें तो बी साइलेंट है इसमें। ठीक है? गूंगा डम। द डीप इन मायर अगरचे जो है तुम अगर गहरी दलदल में फंसे हो, मायर कहते हैं दलदल में फंसना। तो दलदल से मुराद यहाँ भी मेटाफार का इस्तेमाल हुआ है। दलदल से मुराद है कि शदीद जो है मुश्किल सूरत-ए-हाल। तो इसका मतलब क्या है? द डीप इन मायर अगरचे तुम जो है दलदल में भी अगर फंसे हो, इवन इफ़ यू स्ट्रक इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन हता कि अगर तुम मुश्किल से मुश्किल सूरत-ए-हाल में भी फंसे हुए हो, रिंग नॉट योर हैंड्स एंड वीप इसका लफ्ज़ी मतलब ये है। रिंग कहते हैं रगड़ना। तो अपने हाथों को मत रगड़ो, एक दूसरे के ऊपर मत रगड़ो और रो मत। इसका ये लफ्ज़ी मतलब है, लेकिन जो पोशीदा मतलब है इस पोएम में वो ये है डोंट गिव अप। हिम्मत मत हारो, मायूस मत हो एंड क्राई और रो मत। अगर तुम मुश्किल से मुश्किल हालात में भी फँस गए हो तो फिर जो है हिम्मत मत हारो और रो मत। आई लैंड माई आर्म टू ऑल हु से आई कैन। लैंड जो है उसका मतलब है उधार देना। ये दो वर्ब होते हैं, लैंड उधार देना और बारो उधार लेना। तो मैं उधार देती हूँ अपने हाथ अपने बाजू टू ऑल उन सब को जो कहते हैं आई कैन मैं कर सकता हूँ। आई कैन मतलब जो अपने अंदर बिलीव करते हैं, यकीन पैदा करते हैं, तो उनको मैं अपने हाथ देती हूँ। अगर ये भी हम मुराद ले लें कि दलदल में जो इंसान फंस जाए तो उसको कोई जब बाहर से बैरूनी मदद ना मिले तो वो बाहर नहीं निकल सकता। तो ये अपॉर्चुनिटी कहती है कि अगर तुम दलदल में फंस गए हो, परेशानियों में फंस गए हो, तो मैं तुम्हें अपना बाजू दूंगी, सहारा दूंगी ताकि तुम उस दलदल में से निकल आओ, उस परेशानी में से निकल आओ। नो शेम फेस्ड आउटकास्ट एवर सैंक सो डीप कोई भी जो इंसान जो शर्मिंदा है या जिसको सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया है वो इतना गहरा कभी भी डूबा नहीं। इससे मुराद ये है कि वो इंसान जो माशरे के अंदर जो है शर्मिंदा है या जिसको माशरे ने रिजेक्ट कर दिया है तो वो बहुत ज़्यादा अरसे के लिए वो शर्मिंदगी उसके लिए नहीं रहती। बट शेट माई ट्राइज एंड बी अगेन अ मैन लेकिन जो है तुम दोबारा से उठ सकते हो और जो है अपनी जो डिग्निटी है, जो वक़ार है, जो अज़मत है, उसको दोबारा से हासिल कर सकते हो। तो ऐसा कभी भी नहीं है कि कोई इंसान अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो वो शर्मिंदगी उसके लिए सारी ज़िंदगी के लिए रहेगी। ठीक है? वो उससे जो उसकी माज़ी है, दागदार माज़ी, उससे दोबारा निकल के आ भी सकता है। इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो पहली लाइन के आखिर में वी पाया है, तीसरी लाइन में डीप, तो ये दोनों राइम होते हैं। ए का मैंने नाम दिया है। कैन और मैन राइम होते हैं। बी का नाम दिया है इनको। ए बी इसकी राइमिंग स्कीम है। यहाँ तक थी इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।